बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुआविन उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। आज तहरीर नंबर 33 काफ की तख्ती। इससे कबल जैसा कि मौलमीन हज़रात बच्चों से मुरक्कबात की तख्ती मुफरदात के नीचे लिखवा रहे थे, जैसा कि पहले आपको दिखाया जा चुका है। ये मुफरदात की तख्ती है, इसके नीचे जाजब की तख्ती बच्चों ने लिखी। उसके बाद फिर आगे चलते रहे, ऐसे ही तुआ की तख्ती तक बच्चे पहुँच गए। तुआ की तख्ती यहाँ नीचे एक एक तख्ती लिख कर लाए हैं। अब माशाअल्लाह तख्ती आधे से ज़्यादा हो चुकी है, तो मौलमीन हज़रात अलग से तीन तीन तख्तियाँ मुरक्कबात की लिखवाएँ। बच्चों के पास वक्त हो, बच्चे लिख कर ला सकते हो तो दो नकल कराएँ, मुफरदात की और उसके नीचे बाबब की, और दूसरी नकल जो कराएँ वो तीन तख्तियाँ एक सफ़े में लिखवाएँ। जैसा कि यहाँ लिखा है, पहले तुआ की तख्ती लिखी है, फिर आइन की लिखी है और फिर फ़ा की लिखी है। एक सफ़े में आराम से तीन तख्तियाँ आ गई है। तीन तीन लाइन में हमने इन तख्तियों को लिखा है, कायदे में घर से दो लाइन में लिखी है। ये बड़े शीन तक तख्ती पूरी हो जाती है। आज हमारी तख्ती है काफ की पहली लाइन। काफ की पहली लाइन लिखेंगे पहले मोटे कलम से और फिर बारीक पेन से। छोटा काफ में पहले गोलाई बनती है। पहले गोलाई बनेगी, गोलाई बन के ऊपर बाबब की तरह ऊपर जाएगा अलिफ। ये पहले गोलाई बनी, फिर इसमें कश लगता है। ये मरकज़ भी कहलाता है, कश भी कहलाता है और काफ की अलामत भी है। फिर ऊपर से काफ बनाएंगे अलिफ की तरह और इसमें हम बे लगा देंगे, बाद में काफ लगाएंगे इसमें। कज, काफ और जीम की गोलाई। काफ दाल कद। काफ रे कर, ये भी होता है। और एक कर लाइन पे ही बनता है जो किताबों में लिखा रहता है। काफ सीन कस, काफ बड़ा शीन कश। इसके नीचे पेन से लिखते हैं काफ अलिफ का। इसको नीचे से बनाया है गोलाई के साथ, ऐसे बनाना इसका गलत है। नीचे से गोलाई के साथ ऊपर हो जाएगा, बाद में इसका कश लगेगा। काफ बे कब, काफ जीम कज, काफ दाल कद, काफ रे कर, काफ रे कर, काफ सीन कस और काफ बड़ा शीन कश। काफ की तख्ती की हमारी पहली लाइन हुई है। बच्चे इसको अपनी कॉपी में पूरा सफ़ा लिखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।